हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस बाय महेश पे आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो टीपी के दौरान होने वाली स्कूल बेस्ड एक्टिविटी जो बीएड क्लासेस में सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये होती है, इसके ऊपर हम चर्चा करें। और ये मेरे किसी एक दोस्त थे, उन्होंने ये मेरे को प्रोवाइड करवाई थी। और इसके ऊपर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है, स्टूडेंट है कोई संतोष नाम से, उनकी है ये सेकेंड ईयर की। और उनका जो रोल नंबर है, यहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया हुआ है और एक कॉलेज का नाम नहीं दिया है। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज का नाम होना चाहिए और यूनिवर्सिटी के जो रोल नंबर है वो होना चाहिए। और जिस स्कूल के अंदर, यहाँ पर स्कूल का भी नाम होता है, जिस स्कूल में आपने ये स्कूल एक्टिविटी जो होती है उसको वहाँ पर आपने किया है। और इसका ये जो आगे की जो का पार्ट है वो ये है, जैसे ये देखो यहाँ पे ये स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, वो क्लास कौन सी है, और यूनिवर्सिटी के जो रोल नंबर है, कॉलेज के रोल नंबर, यूनिवर्सिटी के रोल नंबर, और फिर यहाँ पर इंटर्नशिप जो जिस स्कूल में आपने की है उसका नाम, फिर कॉलेज का नाम, और जो प्यूपिल टीचर जो आप हो, जो आपके साथ इंचार्ज होता है टीचर वो, और जहाँ पर आपने ये प्रैक्टिकल या जो ये एक्टिविटी किया उस स्कूल के प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं यहाँ पे। फिर इसका जो दूसरा जो पार्ट होता है वो है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। ये इसकी जो फाइल होती है उसके अंदर ये शामिल होता है। इसके अंदर आपसे पूछा जाता है, और ये जो कन्फर्मेशन लेटर होता है जो स्कूल से, कॉलेज से जारी किया जाता है, उसके लिए होता है ये। और ये माई एक्सपीरियंस, अब जैसे जो जिस कॉलेज के अंदर पढ़ता है उस कॉलेज का नाम आ जाएगा। और जैसे यहाँ पर ये है कोई हर की देवी कॉलेज से है, ये माता हर की देवी कॉलेज ओडा से है। जैसे मैं संतोष अपनी बीएड पाठ्यक्रम के तहत अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु माता हर की देवी ओडा में दाखिला लिया ताकि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, ये उसने अपने बारे में बताया। और ये जो बीएड दिखा रखे, बीएड पाठ्यक्रम NCTER के जो निर्देशन से होता है अनुसार होता है, जो 2 वर्ष का होता है, जिसमें 16 सप्ताह की इंटर्नशिप होती है। और इंटर्नशिप के ऊपर इनके ये विचार है। और ये जिसमें ये जो स्टूडेंट है इनको इस स्कूल में इन्हें 6ठी से 8वीं तक, कई बार 6ठी से 10वीं तक की क्लासें स्टूडेंट को दी जाती है। यहाँ पर इस स्टूडेंट को 6ठी से 8वीं तक की कक्षा पढ़ाने का अवसर इसको मिला था, और इसका ये अनुभव इसने वहाँ पर बताया है। और बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने पढ़ाने के लिए नए अध्यापक और अध्यापिकाएँ आई, और इनको बड़ा खुशी हुई इन बच्चों से मिल कर के भी, और उस स्कूल के बारे में ये बता रही हैं। और यहाँ पर जैसे ये दिखा रखा है कि जो महीने में इनके यहाँ पर अंतिम सप्ताह में जो एक मूल्यांकन के लिए टेस्ट होता है बच्चों का, और बच्चों के विकास के लिए जो आगे की कार्रवाई होती है, बच्चों के मूल्यांकन से उनके आंकड़े होते हैं उनको रखा जाता है, और उनकी जो बच्चे जो वीक है उनकी पढ़ाई के ऊपर नई योजना बनाई जाती है। उसके लिए ये इनका एक अनुभव है वो इसके ऊपर उन्होंने साझा किया है। और स्कूल में जो विषय के रूप में सामाजिक और हिंदी इन्होंने पढ़ाई है। यहाँ पर कई जो बीएड के स्टूडेंट होते हैं उनके पास मैथ भी हो सकता है, या फिजिक्स, या फिर कोई और जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं वो इनके रिलेटेड सब्जेक्ट उनको मौका मिलता है। ये आर्ट के स्टूडेंट थे, इसके लिए इनके पास हिंदी और SST थी। यहाँ पर आर्ट में किसी स्टूडेंट के पास पंजाबी हो सकती है, या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है यहाँ पर उस टीचर के पास। और अपने कॉलेज में जो अध्यापक होते हैं उनके निर्देशानुसार इनकी सहायता से ये आगे की कार्रवाई इस सब्जेक्ट के ऊपर करती है। और सामाजिक विषय के बारे में बता रही हैं कि सामाजिक विषय जो इनका था बड़ा रोचक था, तो इसको भी इन्होंने, भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, इसके ऊपर इन्होंने बच्चों को स्टडी करवाई थी। और जिस स्कूल में इन्होंने अध्यापन किया वो भी इसमें बताया गया है। और ये यहाँ पर इन्होंने लक्ष्य के बारे में बताया कि यहाँ पर ये देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक दिखा रखा है, बच्चों के टेस्ट से मिले अनुभव। इनको जो बच्चों का जो टेस्ट हुआ उनके ऊपर उनका जो अनुभव रहा है उनके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है।
और जो करिकुलम एक्टिविटी होती है उसके ऊपर भी इन्होंने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त। जैसे यहाँ पर ये करिकुलम में जो एक्टिविटी होती है उसमें बच्चों को खेलने के लिए कोई खेल करवा दिया, कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती, कोई दूसरे जो खेल होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर ये जो एक्टिविटी होती है बच्चों की उनके बारे में बताया है। जैसे कोई भाषण प्रतियोगिता हो गई, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, या कोई समय समय पर सामुदायिक कोई भावनाओं से प्रेरित कोई प्रोग्राम हो गया, एकता से संबंधित हो गया, या कोई और जो एक्टिविटी होती है या उनके ऊपर इन्होंने बताया है। और जो बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है, टेस्ट लेना, गृह कार्य देना, उनके ऊपर भी इन्होंने बताया है। और जो इसका फर्स्ट सेक्शन आता है इंट्रोडक्शन, जो इसके अंदर रिपोर्ट कार्ड होता है, एडमिशन फार्म हो गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल, ग्रोस व डिटेल, ये इसके ऊपर आगे इसकी कार्रवाई जो होती है। इस सेक्शन ये बता रहे हैं कि इनका जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे हुआ। NCTE नेशनल काउंसिल और एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बताया कि ये बीएड जो पाठ्यक्रम है ये 2 साल का होता है, और जो 16 सप्ताह की इंटर्नशिप होती है उसके बारे में इन्होंने बताया है। और ये 6ठी से 12वीं सेमिनार सीनियर और प्राइमरी पहले से 5वीं तक के जो स्कूल अलग अलग हैं, इस स्कूल की आकृति वर्गाकार है। ये स्कूल के बारे में इन्होंने बताया कि स्कूल कैसा है। जो 12वीं तक तो है, सीनियर है ये, और यहाँ पर प्राइमरी स्कूल अलग है जो पहली से 5वीं तक है, और जो दूसरा इनका 6ठी से +2 का जो स्कूल है वो अलग बिल्डिंग में है। और ये बड़ा स्कूल है, इसके ऊपर इन्होंने बताया यहाँ 30 से 35 कमरे हैं। ये स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि ये ऐसा स्कूल है। यहाँ पर कैसा व्यवहार है, कमरों का कैसा आकार है, कमरों का आकार कैसा है, हवादार है, रोशनी वाले हैं, अच्छी व्यवस्था है स्कूल की। और हर कमरे के लिए एक कूड़ेदान भी रखा हुआ है। स्कूल में लाइब्रेरी है जिसमें 500-600 किताबों से ज़्यादा भी है। इसमें 500-600 क्या पता ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हर स्कूल के जो लाइब्रेरी उसके अंदर कम तो होती नहीं, हर साल बढ़ती रहती है ये। और गमले के बारे में बताया। ये स्कूल जो है वाटर कूलर लगा हुआ है। ये स्कूल की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर इसमें बताया है। मिड डे मील भी स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, जो 8वीं क्लास तक हैं उनको। और अध्यापक अध्यापिका यहाँ पर सहयोगी है। जो आपस में अध्यापक अध्यापिका हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। और प्रतियोगिता जो करवाते हैं उसमें सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें खेल कूद में भाग लेते हैं। ये बच्चों को साथ में लेकर के चलते हैं। और ये मॉर्निंग असेंबली के बारे में यहाँ पर बता दिया। श्याम पट्ट है या जर्नल कैटेगरी है, ये इसमें बता दिया कि बच्चों की एक वर्दी हो गई। ये मॉर्निंग जो असेंबली होती है उसके ऊपर भी बताया कि प्रातःकालीन जो सब है। कई बार वाइवा में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि वहाँ पर स्कूल टाइमिंग कब होता है, और मॉर्निंग में वहाँ पर जो असेंबली होती है उसमें कई बार डायरेक्ट जो इंटर्नशिप करने के लिए जो टीचर आता है इसके प्रैक्टिकल के बारे में जो लेने, उस टाइम ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तब आपसे पूछ भी सकते हैं कि उस स्कूल में कैसी एक्टिविटी थी, कैसा कमरे थे, कैसा वहाँ पर असेंबली का टाइम था, कौन सी असेंबली में कब वो डेली कौन सी प्रेयर होती थी, या फिर जो वीकली उनका सिस्टम था वैसे असेंबली के अंदर जो प्रेयर का है वो कौन सी प्रेयर वहाँ पर होती थी, आपने कौन सी प्रेयर करवाई। ऐसे भी क्वेश्चन स्टूडेंट से वो पूछ सकते हैं जो आपसे वाइवा होता है उस टाइम। प्रातःकालीन जो यहाँ पर प्रेयर होती है उसके बारे में इन्होंने बताया है। ये जैसे विद्यालय मंदिर की तरह जैसा ही होता है, यहाँ पर प्रार्थना सभा की शुरुआत होती है हर रोज़ अलग अलग तरह से होती है। सुबह प्रार्थना का समय 8:30 बजे का, ये स्कूल का जो टाइम है इनका 8:30 बजे का है। 20 मिनट तक प्रार्थना होती है, उनके ऊपर ये बता रखा है। और बच्चों को हाउसिंग सिस्टम में बना रखा है। 5-6 बच्चों को मंच पर बुलाया जाता है, जो 4 अलग अलग हाउस जिनके नाम अलग अलग होते हैं। हाउसिंग सिस्टम होता है, आजकल तो हाउसिंग सिस्टम बना हुआ है। जैसे इसमें दिखा रखा है, इसमें नाम तो नहीं दिया वैसे, जैसे आ गया टैगोर हाउस हो गया, भगत सिंह हाउस हो गया, या मदर टेरेसा हाउस हो गया। ऐसे हाउस बने होते हैं। इनके हाउसों के अकॉर्डिंग इन बच्चों को बुलाया जाता है, और उनकी अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रेयर होती है। और जैसे यहाँ पर दिखा रखा है प्रार्थना में, ए मालिक तेरे बंदे हम, इतनी शक्ति हमें देना दाता, पंचतम शिवम केशवम, ये वाली जो प्रेयर है इनके बारे में इन्होंने ये बताया है।
और ये बताते हैं कि सुबह सबसे पहले मेरी जो पहली घंटी प्रार्थना के बाद पहली घंटी बजाई जाती है और सभी बच्चे प्रार्थना स्थल पर पहुंच जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और बाद में ये प्रेयर होती है उनके ऊपर। और ये प्रेयर होने के बाद में इन बच्चों को क्लासों के अंदर 3 बार गायत्री मंत्र के बारे में भी इन्होंने बताया है। और हर रोज़ की तरह अलग अलग प्रार्थना बच्चों द्वारा बोली जाती है और जिससे बच्चे पीछे जो बच्चे खड़े होते हैं वो इनके साथ गाते हैं। और प्रार्थना से विद्यालय गूंज उठता है। इनके ऊपर ये जो एक्टिविटी होती है उसके ऊपर इन्होंने ये बताया। और ये डेली का रूटीन होता है और बच्चों की जो ड्यूटी लगाई जाती है प्रेयर के अंदर, न्यूज़ पढ़ना और बच्चों को अवगत कराना, कोई प्रतियोगिता के बारे में बताना या फिर वहाँ पर प्रेयर में बच्चों को अनुशासन के बारे में बताना, ये भी वहाँ पर होता है। और न्यूज़ के बारे में बताना, कई बार बच्चों को आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन करना जिससे उनका जीके भी अच्छा हो। और अनुशासन और ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। ये प्रधानाचार्य बच्चों को कुछ संबोधित भी करते हैं, उनके बारे में भी वो बताते रहते हैं। ये यहाँ पर फिर आगे की जो कार्रवाई स्कूल के अंदर होती है उसके ऊपर यहाँ पर बताया गया है। और इन मूल्यांकन में जो चीज़ें उपयोग की जाती है, जैसे फीडबैक मांगना, जो बच्चों की एक्टिविटी आपने करे उनका मूल्यांकन लिया, उन्होंने क्या सीखा, उनके ऊपर ये पूरी एक्टिविटी के ऊपर बताया गया है। और ये इधर भी ऐसा शो किया गया। आप इसको वीडियो को पॉज करके रोक करके आप देख सकते हो। इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में डालें जिससे ये जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और उनको बीएड में उनको हेल्प मिल सके। ये ग्रोस वार जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर बताया जाता है कि बॉयज़ कितने हैं, जनरल बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी है, वो जनरल, बीसी, जनरल और ये एससी, उनके ऊपर ये ग्रोस वार रिपोर्ट बनती है और मंथली बनती है। ये 6 क्लास की एक सेक्शन है, उसके ऊपर बताया कि उनके पास एससी के 4 बच्चे हैं, बीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं। और ये सारी यहाँ पर सितंबर अक्टूबर की इनकी ग्रोस वार रिपोर्ट बनी हुई है। और ये इधर 7th क्लास की ये ग्रोस वार रिपोर्ट बनी हुई है। टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ इससे पता चल जाता है कि कौन से महीने में कितने थे। ये इनकी 8th क्लास है, 8th बी इनके पास सेक्शन था और उसकी ये जो इन्होंने ग्रोस वार रिपोर्ट बना रखी है। ये फिर आगे जो सेक्शन है एक्शन रिसर्च, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक्शन रिसर्च में जैसे योजना का शीर्षक क्या है, स्कूल में जो विषय होता है, सामाजिक विषय अध्ययन है, उनके ऊपर बताया जाता है। अनुसंधानकर्ता जो सामाजिक विषय उनके अनुभवों के बारे में बताया गया। योजना की पृष्ठभूमि, ये इनके जो पॉइंट दिखा रखे हैं, ये इन पॉइंटों के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हो। ये प्रैक्टिकल प्रस्तावित अनुसंधान के उद्देश्य ये यहाँ पर दिखाया गया है। बच्चों के विकास के बारे में समझना, विकसित करना, उनको उनके विषय से अच्छी तरह से पकड़ कैसी है, इनके ऊपर ये एक्शन रिपोर्ट में तैयार किया जाता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकें। और ये जो योजना बनाती है उनका विद्यालय के लिए क्या उपयोगी है, इसके ऊपर यहाँ पर बताया गया है कि जो सामाजिक अध्ययन की शिक्षा जो बच्चे प्राप्त करते हैं उनके ऊपर ये आज का जो युग चल रहा है, वैज्ञानिक युग है, उसके ऊपर यहाँ पर अपने विचार रखे हुए हैं। नई योजना है, नई विकास के बारे में, नई शिक्षा, तकनीक, दैनिक जीवन में होने वाले जो समस्याएं हैं उनके ऊपर विचार करना। और सामाजिक विज्ञान में जो बच्चों के उज्जवल भविष्य को जो देखा जा सकता है, जिसमें समस्याओं का क्षेत्र, विद्यार्थी के लिए क्या क्या चीज़ें समस्या आती है, समस्याओं का विशिष्ट रूप जो विषय आता है विद्यालय के विद्यार्थी के लिए जो मेन समस्या आती है उसके ऊपर यहाँ पर। इसी तरह ये समस्याओं के कारणों का विश्लेषण करना, उनकी समस्याएं क्या क्या थी उनके ऊपर इनके विश्लेषण किए गए हैं। जैसे समस्याओं से संबंधित कारणों का विश्लेषण करना, कारण क्या है, साक्ष्य, तथ्य, अनुभव, शोधकर्ता का निर्णय, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखा। जैसे मॉडल बनाना, बच्चों को
और कुछ समझ न आना, मॉडल के लिए चिन्हों को न दर्शाना, ये उनके ऊपर जो बच्चों की समस्या उनके ऊपर ये बताया गया है। यहाँ पे ये यहाँ पर बताया गया कारण और उनके साक्ष्य तथा अनुभव, शोधकर्ता के निर्णय, ये इनके ऊपर यहाँ पर बता रखा है। आप इनको अच्छी तरह से पॉज करके वीडियो को रोक करके देखना। इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये बाद में यहाँ पर मूल्यांकन दे रखा है कि प्रस्तुत योजना के क्रियात्मक उपयोग उपकल्पनाओं के समर्थों का मूल्यांकन प्राप्त साक्ष्यों के लिए आधार पर होता है। मूल्यांकन की विधि दिखा रखी है। ये यहाँ पर प्रश्न निर्माण का भी कार्य विद्यालय के अन्य अध्यापकों को परामर्श से किया जाता है। जो कोई विद्यालय के अंदर कोई समस्या आती है तो वो एक दूसरे टीचर के सहयोग से उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसके ऊपर भी यहाँ पर बताया गया है। और ये यहाँ पर आगे और दिखा रखा है। आजकल सामाजिक विषय के ऊपर ये यहाँ पर ये बच्चों को बताया गया है। ये अनुसंधानकर्ता की जो टिप्पणी होती है, जो अनुसंधान करता है क्रियात्मक कल्पनाओं की सार्थकता की पुष्टि के लिए बाद शिक्षक अपनी उक्तियों तथा विधियों से में सुधार ला सकता है। इस प्रकार की प्रतियोगी योजनाओं की रूपरेखा अन्य विषयों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई जा सकती है। बच्चों में तर्क व मॉडल प्रयोग करने की प्रतिभाशालीता को बढ़ाया जा सकता है। ये इसके ऊपर यहाँ पर बताया गया है। ये केस स्टडी आ गया सेक्शन 3। इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। केस स्टडी जैसे कोई स्टूडेंट वीक होता है या फिर कोई बच्चे के जो पढ़ाई में रुचि नहीं लेता, उनके ऊपर ये केस स्टडी की जाती है। बच्चे के ऊपर उसका परिचय देना, परिचयात्मक विवरण जैसे नाम, नकुल, लिंग पुल्लिंग है, पिता का नाम विजय कुमार आ गया, पता इसमें दिखा नहीं रखा, जन्म तिथि इसके अंदर शो की हुई है, स्कूल का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कक्षा 7वीं का है, समस्या पढ़ाई में रुचि न होना, जन्म संबंधी जानकारी, ये इसके जन्म संबंधी जानकारी दे रखी है। समय माता पिता साधारण है, जन्म का समय, दुर्घटना, ये सारी उसके ऊपर बता रखी है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, सामान्य स्वास्थ्य अच्छा है, ऊंचाई 4 फुट है, भार यानी बच्चे के अंदर जो वजन है वेट है वो 35 किलो है, दृष्टि सामान्य है, श्रवण अच्छे से सुनता है, गला भी सही है, क्या बालक व्यायाम करता है, ये नहीं है, इसके अंदर नहीं है। ये परिवार संबंधी जानकारी, ये परिवार जो पिताजी जीवित है या जीवित है माँ के, ये इसके ऊपर यहाँ पर दिखा रखा है। आप इसको देख सकते हैं। और टोटल जो परिवार में सदस्य हैं उनके ऊपर भी बता रखा है। परिवार की आय, बुद्धि का स्तर, ये संतोषजनक है या नहीं है, माताओं के विचार, माता पिता, उनके ऊपर यहाँ पर शो किया गया है। और ये इधर जो शिक्षात्मक जानकारी है, उसके जो विषय है, उनके कितने कितने पिछले साल क्या क्या नंबर है, उनके ऊपर यहाँ पर बताया गया है। कक्षा में व्यवहार कैसा है, कैसे ये रहता है, उसके ऊपर यहाँ पर इसका मूल्यांकन किया गया उस बच्चे का। खेल के में उसका क्या है, व्यक्तिगत वो कैसा उसके गुण हैं, क्या क्या उसके अंदर अच्छी बातें हैं, उसके ऊपर यहाँ पर बताया गया है। शैक्षणिक व्यवहार योजना, जो प्रथम पसंद है उसका विज्ञान संख्या है, द्वितीय, ये उस बच्चे के ऊपर बता रखा है। कक्षा 10वीं के बाद बालक कौन कौन से विषय लेगा, ये बताया हुआ है इसके अंदर कि 10वीं के बाद में वो बच्चा क्या क्या सब्जेक्ट ले सकता है। वो विज्ञान कह रहा है, ललित कला कह रहा है, वाणिज्य कह रहा है। और ये यहाँ पर व्यक्तिगत अध्ययन का स्तर, ये यहाँ पर उसके बारे में उस बच्चे के साथ जो एक्टिविटी हुई है, जो उनका मूल्यांकन किया है जिस टीचर ने, उसने इसके बारे में यहाँ पर बताया है। स्कूल में सहशिक्षा नहीं है, इसलिए उसकी पढ़ाई में रुचि कम हो गई है, वह कक्षा में रहने की बजाय बाहर ज़्यादा रहने लगा है। ये इसके ऊपर यहाँ पर मानसिक स्थिति, नकुल सामान्य बुद्धि से कम का विद्यार्थी है, वह पढ़ाई में रुचि कम रखता है, इसके ऊपर ये बता रखा है उस बच्चे की। उसके माता पिता के नकुल के बारे में क्या विचार रखते हैं, उनका भी साक्षात्कार उस
टीचर ने यहाँ पर लिया है बच्चे का। और ये सहयोगियों के बारे में, उसके जो नकुल के जो सहयोगी है, उसके फ्रेंड है, उनसे उसके बारे में पूछा है, उसका विश्लेषण किया गया है। फिर इसके बारे में सुझाव दिया गया कि आप उसके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करो तो वो अच्छा स्टूडेंट और पढ़ाई में भी उसकी रुचि रहेगी। ये यहाँ पर उसके बारे में बता रखा है। ये आगे बाद में चौथा सेक्शन उसका डायरी के बारे में यहाँ पर दिखा रखा है। ये इंडेक्स है यहाँ पर कक्षा 8वीं में कब, कैसे और कहाँ, ये जो सामाजिक का जो पहला लेसन होता है उसके बता रखा है कि कौन कौन सी डेट को मैंने ये कौन सा सब्जेक्ट करवाया और किस डेट को। इसके ऊपर इन्होंने इंडेक्स में यहाँ पर शो कर रखा है कौन सी क्लास में मैंने कौन सा सब्जेक्ट करवाई है। टीचर डायरी है जो जहाँ पर टिप्पी लगी होती है जिस टीचर की, उसकी ये खुद की डायरी बनी होती है कि मैंने ये सब्जेक्ट की वहाँ पर ये सब्जेक्ट में उस क्लास में ये मैंने काम कौन कौन सी डेट को करवाया। और बाद में ये जो अगली क्लास में ये यहाँ पर इसने शो कर रखा है। जैसे टेस्ट लिया, कॉपी चेक की, कैसे बच्चे हैं, कैसे प्रश्न किया, कॉपी जांची है कि नहीं जांची है, सभी बच्चों का काम कैसा है दोहराया, उनके बारे में यहाँ पर दिखा रखा है। ये यहाँ पर इसकी जो टीचर की जो टीपी लगी हुई जिस टीचर की, उसने यहाँ पर ये जानकारी इसने दिखा रखी है। ये 6ठी क्लास का जो टीचर है उसने यहाँ पर टीपी लगी, उसने यहाँ पर बताया कि 6ठी क्लास के मैंने ये काम दिया था, चेक किया है या नहीं किया, उसके ऊपर यहाँ पर शो किया हुआ है। ये भी 6ठी क्लास का है। ये अटेंडेंस रजिस्टर है जो क्लास के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं उनके अटेंडेंस के लिए ये लास्ट सेक्शन है, ये चौथा सेक्शन है। इसके अंदर अटेंडेंस होती है रजिस्टर। इसमें ये स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं। ये यहाँ पर मंथ भी शो करना पड़ता है, जैसे ये इसके अंदर लगा रखा ना, ये 19 अगस्त की इन टीचर की जो पीपल्स टीचर है, ये इनकी जो टीपी लगी उनकी ड्यूटी लगी थी, उन्होंने इस डेट से ये ज्वाइन किया था, इसलिए इनका 19 डेट से अटेंडेंस शो कर रखी है। ये स्टूडेंट के नाम आ गया। ये 19 तारीख को कौन सा बच्चा प्रेजेंट था, होली थी कि नहीं थी, छुट्टी थी कि नहीं थी, ये यहाँ पर शो कर रखा है। फिर ये 19 अगस्त को दूसरी जो क्लास है 8th क्लास, उसका ऊपर शो कर रखा है। ये बच्चों के नाम आ गए। ये 19 अगस्त 2019 के बारे में ये बता रखा है। फिर ये 8th क्लास का, फिर यहाँ पर ये बच्चे आ गए, इन्होंने पूरा 8th क्लास का यहाँ पर शो कर रखा है। सितंबर का महीना आ गया, इधर अटेंडेंस शो कर रखी है। ये भी 8th क्लास का ही है। ये बच्चे 8th क्लास के हो गए क्योंकि 2 सेक्शन है ना वहाँ पे, ए और बी। ये फिर 8th क्लास का आ गया, ये अटेंडेंस हो गई। ऐसे ऐसे करके ये उनके 4 महीने आ गए क्योंकि ये ऊपर इधर दिसंबर का महीना हो गया। ये दिसंबर के महीने की अटेंडेंस हो गई है। पुपिल टीचर्स जिसकी यहाँ पर टीपी लगी हुई थी, वो टीचर के अटेंडेंस के बारे में आ गया। खुद जो टीचर हैं उनके बारे में यहाँ पर अटेंडेंस होती है। खुद जो टीचर है वहाँ पर गए थे, इन्होंने 20 तारीख की ये आने जाने का टाइम इन्होंने शो कर रखा है कि कितने बजे ये गए, कितने बजे वापस आए, छुट्टी कितने बजे होती है, इसका इन्होंने टाइम शो कर रखा है। ये अगस्त का है महीना। और ये रहा, ये सितंबर के आ गई। ये इधर फिर अक्टूबर महीने की होगी अटेंडेंस, और फिर ये नवंबर महीने की हो गई। ये फिर इधर दिसंबर महीने की, यानी कि टोटल 16 सप्ताह होते हैं। ये 16 सप्ताह के अकॉर्डिंग इन्होंने अटेंडेंस, जो एक्टिविटी जर्नल और फोटोग्राफ और जो अदर डॉक्यूमेंट होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर शो किया। ये अगस्त के महीने में गए थे। अगस्त के महीने के बाद में जो त्यौहार आते हैं, जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आ गई, उसके ऊपर स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ उसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने चेयरमैन जो है वो एक्टिविटी करवाई थी स्कूल के अंदर, वो बता रखा है। ये सारी आ गई। फिर लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता हुई थी स्कूल के अंदर, उसके ऊपर भी इन्होंने लिख रखा है। ये यहाँ पर भाषण प्रतियोगिता हो गई उज्जवल भविष्य के लिए। ये कोई टीचर ने आपस में एक्टिविटी करवाई है, भाषण प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, उसके ऊपर
वहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ था उसके ऊपर लिखा हुआ है। ये दीपावली का जो त्यौहार आया था बीच में उनके ऊपर है, क्यों अक्टूबर और नवंबर के बीच में ये त्यौहार आता है। क्योंकि अब जिस टीचर की जहाँ पर जैसी एक्टिविटी होती है ना, जो 16 दिन की टिप्पी लगती है, उनमें उन दिनों में वहाँ पर जो प्रोग्राम होता है, जैसे कोई किसी का अक्टूबर में टिप्पी लग गई तो अक्टूबर के महीने में जो त्यौहार आएगा तो उसके ऊपर ये आपको एक्टिविटी बनानी होती है। ये यहाँ पर अक्टूबर के महीने और नवंबर के महीने में ये दीपावली का त्यौहार है। और ये लास्ट बाल दिवस, ये बाल दिवस के ऊपर जो 14 नवंबर को मनाया जाता है उसके ऊपर इन्होंने ये लिख रखा है। ये अंतिम पेज है। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसकी पूरी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल GK क्लासेस बाय महेश पे आपको मिल जाएगी। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में डालें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।